प्रज्वलित करें हम प्रेम और भक्ति से। जीवन की ज्योति प्रज्वलित करें हम प्रेम और भक्ति से। आशा करें हर पल प्रियतम यीशु के पावन आगमन का। आ रहे हम तुझको आत्मसमर्पण करने। आ रहे हम। कांटों और पत्थरों के रास्ते हो जीवन में, आंधी और तूफान भी हो। कांटों और पत्थरों के रास्ते हो जीवन में, आंधी और तूफान भी हो। यीशु के हाथों से हाथ मिलाए हम उम्मीद और साहस के साथ। आ रहे हम। निर्मल जीवन की आत्मा भरे हम पूर्ण करें हर क्षण। निर्मल जीवन की आत्मा भरे हम पूर्ण करें हर क्षण। दूसरों को भी उज्ज्वल बनाए हम जीवन ज्योति जलाकर। आ रहे हम तुझको आत्मसमर्पण करने। आ रहे हम प्यारे यीशु तुझको आत्मसमर्पण करने। आ रहे हम। Warm welcome. You're waiting here. Thank you. ये पवित्र वचन हमारी नॉन मिसेस अंजलि नाते और ममता बट्टू के जीवन में पूरा हो गया है। सुपीरियर मदर स्मिता
रेवरेंड फादर रॉय तथा अन्य फादरगण, सिस्टर्स भक्ति भाव तथा पूर्ण हृदय से हमारी नॉविसेस के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इनके समर्पित जीवन ईश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करने में इनकी मदद करें। इसलिए पुरोहितगण, आइए हम सब मिलकर प्रभु की पवित्र वेदी की ओर जाएं। कार्मल माता के पुष्पाराम प्राण के नाम पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का दिन हमारे सीएमसी समाज के लिए हर्ष और उल्लास का दिन है, क्योंकि हमारी ये नॉविसेस अंजलिना बेग तथा ममता मट्टू प्रभु यीशु मसीह की दिव्य बुलाहट स्वीकार कर कार्मल माता के सदस्य के रूप में प्रभु यीशु को आत्मसमर्पण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि इन सेविकाओं के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि इनका समर्पण संपूर्ण, अर्थपूर्ण और सच्ची खुशी से भरपूर हो जाए। इस शुभ अवसर पर हम इनके माता पिता
भाई बहन एवं प्रियजनों को भी याद करें, जिन्होंने अपने त्याग के द्वारा अपनी प्यारी बेटियों को सजीव भेंट के रूप में ईश्वर को अर्पित किया है। हम इनके लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर इन्हें अपनी आशीषों से भरपूर करे, सदा रोशन रखती है। आदरणीय बिशप स्वामी जी, रेवरेंड फादर वलेरियन पिंटो, मदर प्रोविंशियल सिस्टर विनीता, मिस्टर रतन मसीह, मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप दिया जलाएं जो प्रभु यीशु का प्रतीक है। अभी ज्योति का गुणगान गाया जाएगा और सेविकाएं अपने दिए पवित्र वेदी पर रखती हैं। प्रभु यीशु, जिसने कहा संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। इन सेविकाओं के पथ पर प्रकाश डाले। आमीन। और माता पिता अपनी बेटियों के सिर पर हाथ रखकर बात देते हैं। स्वीकार लो प्रभु स्वीकार सागर के बलिदान, स्वीकार लो सागर के बलिदान, स्वीकार लो प्रभु स्वीकार लो। अपने परिवार और सभी रिश्तेदारों से विदा लेती हैं। वे अपने आभूषण अपने माता पिता को दे देती हैं।
करुणा सागर यह स्वीकार लो। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। पल्ली पुरोहित, अन्य फादरगण, सिस्टर स्मिता प्रोविंशियल सुपीरियर, एंजेलिना, मेरी ममता और मेरे प्यारे धर्म बहनों और भाइयों और बहनों, ये पवित्र समय है कि हम सब एक पवित्र एक त्योहार में हम भाग लेने के लिए एकत्रित हुए हैं प्रभु के सामने। और हमारे सामने अंजलि मेरी और ममता मरिया पहली बार प्रथम बार अपना व्रत धारण ले रही है और यह बड़े खुशी का माहौल है। जैसे जैसे हम आए थे इधर, बाहर पानी भी पड़ रहा है, बारिश हो रही है, यानी प्रभु की कृपा का ये निशान है। भावुक समय हमने देखा है कि ये दोनों बहनें अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर प्रभु के चरण में आई है, सब कुछ छोड़कर, यानी अपने सारे जो उनके कीमती चीज़ें हैं उनको वापस कर प्रभु के पास आया है। और आज हम विशेष रूप से इन दोनों बहनों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु की आशीष और कृपा हमेशा इन पर बनी रहे और अन्य बहनों के साथ धर्म समाज में, कार्मेल धर्म समाज में ये दोनों आगे बढ़ते जाए प्रभु के प्यार में और एक दूसरे के प्यार में। यह पवित्र बलि आपके सिस्टर स्मिता, आपके प्रोविंस के लिए, सर्व धर्म बहनों के लिए और खासकर ममता और अंजलि के लिए चढ़ाया जा रहा है। हम प्रभु से विनती करें, प्रभु की आशीष और कृपा आप सबों पर हमेशा बनी रहे। आइए ये हमेशा बलिदान योग्य रीति से चढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से गौरवाद किया है। इसलिए मैं मृत्यु कुमारी मरियम से, सब सद्दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
पावन आत्मा के संग रहे, ईश पिता की महिमा में महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में हो, स्वर्ग में हो। प्रभु, तूने हमारी इन बहनों को अंजलि ममता को प्रेरणा दी है कि ये तेरे क्रिस्त का निकटतम अनुसरण करने का संकल्प करें। जिस जीवन यात्रा को इन्होंने आरंभ किया है उसे समर्पित कर सके। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आज के पहले ये पाठ नोविस अंजलिना के द्वारा पढ़ा जाएगा। आइए हम भक्ति भाव से। ये वक्त सामुएल एली के निरीक्षण में प्रभु की सेवा करता था। उस समय प्रभु की वाणी बहुत कम सुनाई पड़ती थी और उसके दर्शन भी दुर्लभ थे। किसी दिन ऐसा हुआ कि एली अपने कमरे में लेटा हुआ था। उसकी आंखें इतनी कमजोर हो गई थीं कि वह देख नहीं सकता था। प्रभु का दीप वृक्ष उस समय तक बुझा नहीं था और सामुएल प्रभु के मंदिर में, जहाँ ईश्वर की मंजूषा रखी हुई थी, सो रहा था। प्रभु ने सामुएल को पुकारा। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। और एली के पास दौड़कर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। एली ने कहा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। वह लौट कर लेट गया। प्रभु ने फिर सामुएल को पुकारा। उसने एली के पास जाकर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। एली ने उत्तर दिया, बेटा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। सामुएल प्रभु से परिचित नहीं था। प्रभु कभी उससे नहीं बोला था। प्रभु ने तीसरी बार सामुएल को पुकारा। वह उठकर एली के पास गया और उनसे कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। तब एली समझ गया कि प्रभु युवक को बुला रहा है। एली ने सामुएल से कहा, जाकर सो जाओ। यदि तुमको फिर बुलाया जाएगा तो यह कहना, हे प्रभु, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सामुएल गया और अपनी जगह लेट गया। प्रभु उसके पास आया और पहले की तरह उसने पुकारा, सामुएल, सामुएल। सामुएल ने उत्तर दिया, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा प्रभु कितना महान है, जीवन मेरा प्रभु उपहारी मेरा है। जय हो प्रभु, तेरा जय
हम ध्यानपूर्वक प्रभु के इन वचनों को सुने। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 8 से 14 तक। मैं अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता जाता हूँ ताकि मैं स्वर्ग में वह पुकार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें यीशु मसीह में बुलाया है। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उसे पूरा समझता हूँ, जिसे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊं। मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है, जो ईश्वर से आती है और विश्वास पर आधारित है। मैं यह चाहता हूँ कि मसीह को जान लूं, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं और मृत्यु में उनके सदृश बन जाऊं, उनके दुखों का सहभागी बनूं, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुंच सकूं। मैं यह नहीं कहता कि मैं अब तक यह सब कर चुका हूं अथवा मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ता जाता हूं ताकि वह लक्ष्य मेरी पकड़ में आए जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे अधिकार में ले लिया है। भाइयों, मैं यह नहीं समझता कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आ गया है। मैं इतना ही कहता हूँ कि पीछे की बातें भूलकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़े उत्साह से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता जाता हूँ, ताकि मैं स्वर्ग में वह पुकार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें यीशु मसीह में बुलाया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अपने शिष्यों से कहा, पिता ने जैसे मुझे प्यार किया है वैसे मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही हैं जिससे तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यह मेरी आज्ञा है, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वो सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तब तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे
वो तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का सुसमाचार है। प्रोविंशियल सुपीरियर बिशप स्वामी को नॉविस और नॉविस महामंडल को आशीर्वाद दे, जिन्होंने अपने आप को समर्पित जीवन द्वारा पवित्र माता कलीसिया के साथ एक होने के लिए अपना पहला व्रत धारण करने के लिए अपने आप को तैयार किया है। हे प्रभु, तूने मुझे पुकारा है, मैं प्रस्तुत हूँ। ममता मट्टू। हे प्रभु, तूने मुझे पुकारा है, मैं प्रस्तुत हूँ। बिशप स्वामी सेविकाओं से उनकी इच्छा के बारे में पूछताछ करते हैं। प्रिय पुत्रियों, आप ईश्वर तथा कलीसिया से क्या चाहती हैं? हम ईश्वर की दया पर भरोसा रखकर कार्मेल माता के धर्म समाज में प्रवेश कर समर्पित जीवन बिताना और कलीसिया की सेवा करना चाहती है। आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप उन कुंवारियों के समान समाज में प्रवेश कर रही हैं, जिन्होंने पवित्र कुंवारी माता मरियम के नमूने पर प्रभु के दोनों का योग भक्ति कर्म योग कार्मेल धर्म समाज की अंतरात्मा है। इस अंतरात्मा को अपनाते हुए समाज के संतों का अनुकरण करके ईमानदारी से जीवन बिताने का निरंतर प्रयास करें। कार्मेल माता के धर्म समाज के नियमानुसार जीवन बिताने में परमेश्वर आप लोगों की सहायता करें। आमीन। और प्रभु के कृपा पर हम मनन चिंतन करेंगे कुछ समय। और आज का मनन चिंतन मैं आज के दूसरे पाठ से शुरू करना चाहता हूं, जहां फिलिपियों के लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूं। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझा है। I consider everything as a loss because of the supreme good of knowing Christ my Lord। और मैं समझता हूँ हमारी ये दोनों बहनें अंजलि और ममता यही इन कथन पर विश्वास करते हुए सब कुछ त्याग देकर कार्मेल धर्म समाज में प्रवेश करना चाहती है। एक अद्भुत जीवन है कि आपने यह सोच लिया है कि मैं कार्मेल धर्म समाज में रहकर प्रभु के कंधों पर अपना जीवन अपना सर्वस्व रखकर आप प्रभु के पद चिन्हों पर चलेंगे। और ये दोनों बहनें बधाई के पात्र हैं कि ऐसे भावना लेकर यहाँ एकत्र हुए हैं। और इन बहनों के लिए प्रभु ने आज का सुसमाचार दिया है। इन्होंने छोड़ दिया है और क्या करना है, अभी प्रभु के पीछे को लेना है। और ये आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि प्रभु कहते हैं तुमने मुझे चुना नहीं है, सॉरी मैंने तुम्हें चुना है, तुमने नहीं चुना है, सही है, तुमने नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि आप मेरे वचन के साक्षी बने, और यही आपका कर्तव्य है। अब इसी के लिए आए प्रभु के आज के सुसमाचार में
आज के पहले पाठ में भी हमने सुना कभी कैसे सामुएल को प्रभु ने बुलाया, प्रभु ने बुलाया, आप लोगों को भी प्रभु ने ही बुलाया। आपने विचार किया, अन्य जो माहौल है आपके परिवार के माहौल, आपको इस विचारधारा में आपको बढ़ावा दिया, प्रार्थना किया, आप लोगों ने उनको प्रोत्साहन दिया, लेकिन ये प्रभु का बुलावा है और प्रभु ने आपको बुलाया और कार्मेल धर्म समाज में प्रवेश करने के लिए आपको ये कृपा प्रदान की है और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और तुम प्रभु कहते हैं, ऐसाई को लिखते हुए ऐसाई का नबी कहते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, मूल्यवान हो, यू आर वेरी प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड। और महत्व रखते हैं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही प्रभु का आपके लिए आश्वासन है, तुम डरो मत। आज आप लोग समाज के विपरीत मूल्यों को अपना रहे हैं, लेकिन डरना नहीं है इसमें। प्रभु साथ चलते हैं, प्रभु के साथ आपको चलना है और प्रभु को साथ चलने के लिए आपको क्या जरूरत है? एक तो प्रभु का वचन पर आधारित जीवन बिताना है। Your life must be based on the word of God. प्रभु के वचन पर आधारित होना है आपके जीवन। और दूसरा है पवित्र यूकरिस्ट पर आधारित जीवन। पवित्र यूकरिस्ट जिस भाग लेंगे भक्तिपूर्ण भाव से प्रभु को ग्रहण कर, प्रतिदिन आप प्रभु के पीछे बोलेंगे, प्रभु के शरीर और रक्त में आपका जीवन बदलना चाहिए। संत अगस्तीन यही कहते हैं, जो प्रभु का खाता पीता है वो धीरे धीरे प्रभु के रूप में बदलता है। और पौलुस के समान हम कह सकते हैं कि पौलुस क्या कहते हैं, प्रभु के वचन पर आधारित होना चाहिए। आज आप यह साबित कर रही हैं कि मुझे कोई नहीं रोक सकता है प्रभु के प्रेम में, प्रभु के प्यार में, प्रभु के पीछे हो लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। Nothing can separate me, as Saint Paul would say, nothing can separate me from the love of Christ. कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नम्रता, जोखिम या तलवार? किसी के लिए भी हम तैयार हैं, क्योंकि कोई भी मुझे प्रभु के प्यार से वंचित नहीं कर सकता है। और यह आपने धीरे धीरे be brave, be of communion, be joyful, be brave and be of communion। 3 बातों हमेशा खुश होकर हम सेवा करेंगे, सेवा के लिए आए हैं। What can I give? But not out of compulsion, out of frustration, but what can I give joyfully? When people correct you, जब दूसरे लोग आपको करेक्शन देते हैं, आपको सही रास्ता दिखाते हैं, ले लो उनका, उसमें सही रास्ता दिखा रहे हैं, ये रास्ता क्यों दिखा रहे हैं? तो बी ब्रेव, बी ऑफ कम्युनियन। आप लोगों के लिए आपकी परेशानियां हो, है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ प्रभु देना, ये वादा नहीं करते हैं। कभी नहीं किसी से कहा, प्रभु ने कहा कि आपको आराम की जिंदगी में दूंगा, कभी नहीं, ये आश्वासन कभी नहीं देते हैं, लेकिन जीवन में आगे बढ़ते। एक बार एक नौजवान जल और पवित्र आत्मा के द्वारा आप ईश्वर को समर्पित हो चुकी है। क्या आप व्रत के नूतन बंधन द्वारा ईश्वर के साथ अधिक घनिष्ठ रूप से संयुक्त रहने का संकल्प करती है? जी हाँ, मैं संकल्प करती हूँ। क्या आप संपूर्ण रूप से क्रिस्त का अनुसरण करने के लिए कलीसिया की सेवा में ब्रह्मचर्य, निर्जलता एवं आज्ञाकारिता का पालन करने का संकल्प करती है? जी हाँ, मैं संकल्प करती हूँ। क्या आप जीवन की हर परिस्थितियों में व्रतों का पालन करते हुए और सुसमाचार संबंधित सद्गुणों का अभ्यास करते हुए कार्मेल माता के धर्म समाज में जीवन बिताना चाहती है? ईश्वर पर भरोसा रखकर कार्मेल माता के धर्म समाज में अर्पित जीवन बिताना चाहती हूँ।
सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को अपनी कृपा प्रदान करता रहे। प्रभु में हमारा कल्याण है, उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर तूने चाहा कि तेरा इकलौते पुत्र कुंवारी मरियम के पावन गर्भ में मरणशील देह धारण करे। कृपया इन वस्त्रों पर आशीष दे। इस लोक में यह वस्त्र पहनने वाली तेरी सेविकाएं के द्वारा आमीन। धर्माध्यक्ष सेविकाओं को धार्मिक वस्त्र देते हैं और धर्म और भजन मंडली समर्पण का भजन करते हैं। यीशु मसीह के प्रति आत्मसमर्पण करने के नाते सिस्टर ममता मरियम, ये सेविकाएं अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करने जा रही हैं। सेविकाएं साष्टांग प्रणाम करती पवित्र आत्मा के वरदान के लिए प्रार्थना करती हैं। आइए हम सब घुटने टेककर इन बहनों के लिए प्रार्थना करें। Ah
सन्यासियों के लिए सभी संतों की प्रार्थना मध्यस्थता मांगी। In response to your divine call, to offer myself totally to you, and to spend myself and all that I have for personal sanctity and the salvation of souls through a life of condemnation and action, I, Sister Angelina Mary, under the patronage of Our Lady of Mount Carmel and all the saints, vow to you, through my provincial superior, obedience, chastity and poverty, according to the constitutions of the congregation of the Mother of Carmel for 1 year. आप पर कृपा करें, आपका समर्पण स्वीकार और इस आत्मसमर्पण में विशुद्धता को स्थिर रहने की कृपा आपको प्रदान करें। आमीन। Almighty God, in response to your divine call, to offer myself totally to you, and to spend myself and all that I have for and the salvation of souls through a life of contemplation and action. I, Sister Mamta Maria, under the patronage of Our Lady of Mount Carmel and all the saints, vow to you through my provincial superior, obedience, chastity, and poverty, according to the constitutions of the congregation of the Mother of Carmel. सर्वशक्तिमान ईश्वर, आप पर कृपा करें, आपका समर्पण स्वीकार करें और इस आत्मसमर्पण में विशुद्धता को स्थिर करने की कृपा आपको प्रदान करें। आमीन। कार्मेल माता धर्म संघ का संविधान ग्रहण कीजिए और इसके अनुसार आचरण कीजिए। आमीन। कार्मेल माता धर्म संघ का संविधान ग्रहण कीजिए और इसके अनुसार आचरण कीजिए। आमीन। ईश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करने तथा अपने कर्तव्य का स्मरण दिलाने वाली कलीसिया की प्रार्थनाएं सम्मिलित यह प्रार्थना ग्रंथ स्वीकार कीजिए। आमीन। ईश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करने तथा अपने कर्तव्य को स्मरण दिलाने वाली कलीसिया की प्रार्थनाएं
सम्मिलित यह प्रार्थना ग्रंथ स्वीकार कीजिए। आमीन। अपने भक्ति प्रकट करने की यह रोज़नी स्वीकार कीजिए। आमीन। धन्य कुमारी माता मरियम के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करने की यह रोज़नी स्वीकार कीजिए। आमीन। अनुवाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना करते हैं। हमारे नए धर्म बहनें सिस्टर अंजलिना मैरी तथा सिस्टर ममता मरिया के लिए उनके इस समर्पित लिए सभी सुपीरियर्स सिस्टर्स एवं फॉर्मिस को अपनी छत्र छाया में रख जो हमने प्रकट किया है उसको आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इनको और जो निवेदन हमारे दिल में है उन सबको आप स्वीकार कर और तेरी इच्छा के अनुसार इन्हें पूर्ण कर। यह प्रार्थना हम करते हैं। विश्वासीगण चढ़ावे की शोभा यात्रा में आ रही है। आइए हम श्रद्धा भक्ति से चढ़ावे का भजन गाएं। इन्हें ग्रहण कर तेरी कृपा से हमारी इन सेविका अंजलि और ममता की यह प्रथम भेंट उत्तम फल उत्पन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के गर्भ से निष्कलंक पैदा हुए। इन्होंने हृदय के निर्मल लोगों को धन्य कहा और तुझे अर्पित कर दिया। जो लोग इस पृथ्वी पर तेरे प्रेम और तेरी पूर्ण सेवा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, उन्हीं प्रभु यीशु ने पवित्र किया और स्वर्ग में अक्षय निधि देने की प्रतिज्ञा की। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। यीशु राज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इस प्रेम में सिद्ध बना दे। Baik baru ke bisu dile
जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें हम सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब बता दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। यीशु की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, कन्या प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति तथा महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। पवित्र आत्मा के साथ सारा नरक का समान युगानुयुग तेरा ही। तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रखे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानिक जीता और राज्य करता गए। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। के पाप लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु यीशु के सेवक और मेरी आत्मा धन्य हो जाएगी। यह जलती हुई मोमबत्ती स्वीकार कीजिए जो आपको याद दिलाती है कि जलता हुआ दिया लेकर दिव्य दुल्हे की प्रतीक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। आमीन। यह जलती हुई मोमबत्ती स्वीकार कीजिए जो आपको याद दिलाती है कि जलता हुआ दिया लेकर दिव्य दुल्हे की प्रतीक्षा करने के लिए हमेशा
तैयार रहना है। अपनी दौड़ पूरी करके पूर्ण रूप से ईमानदार रहने वालों के लिए प्रतिज्ञा स्वर्गीय मुकुट के प्रतीक में यह मुकुट स्वीकार कीजिए। ईश्वरीय प्रेम में दृढ़ रहने और नित्य आनंद का अनुभव करने का अनुग्रह आपको प्राप्त हो। आमीन। लड़ाई लड़कर अपनी दौड़ पूरी करके पूर्ण रूप से ईमानदार रहने वालों के लिए प्रतिज्ञा स्वर्गीय मुकुट के प्रतीक में यह मुकुट स्वीकार कीजिए। ईश्वरीय प्रेम में दृढ़ रहने और नित्य आनंद का अनुभव करने का अनुग्रह आपको प्राप्त हो। आमीन। हम प्रार्थना करें। आनंद विभोर कर दे। इसके प्रभाव से ये सेविकाएं अपने धर्म संघ में अपना कर्तव्य निष्ठा पूर्वक निभाए और उदारता पूर्वक द्वारा और मेरी ओर से अंजलिन और ममता को बधाई कि आपने प्रभु का मार्ग अपनाया है। कार्मेल धर्म समाज में प्रवेश लेकर आगे बढ़ने के लिए आपको बधाई, आपको शुभकामनाएं। मे गॉड ब्लेस यू। वह आपको ऐसी कृपा दे कि इस पावन मार्ग पर क्रिस्त के आनंद से परिपूर्ण होकर एक दूसरे का अब नई धर्म बहनें प्रभु यीशु की पवित्र वेदी को चुंबन करती हैं। My soul, praise God. You shall not forget the blessings from the Lord. The Lord be with you. And also with your spirit. पिता ईश्वर की प्रिय पुत्री, नित्य वचन की माता, पवित्र आत्मा की विश्वास वधु, हे कुंवारी मरियम, कार्मल की रानी, मैं तुझे अपनी माँ और रानी मानती हूँ। मैं अपने आप को तेरे संरक्षण में सौंप देती हूँ। ईश्वर की महिमा तथा कलीसिया और मानवता की सेवा के लिए दिया हुआ समर्पण, उसकी गहराई और उसे पूर्ण रूप से जीने की कृपा अपने पुत्र प्रभु यीशु से मुझे दिलवा दीजिए। आमीन। प्रिय सिस्टर अंजलिना मेरी और सिस्टर ममता भटिया, आज से आप कार्मेल माता धर्म समाज की सदस्य बन गई है। इस समाज की अनेक वर्गों और सभी कार्यों में सहभागी होने के लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। CFC की ओर से आपको बधाई और शुभकामनाएं भी देती हूँ। को धन्यवाद दूंगी। मेरा कंठ हमेशा उसका स्तुतिगान करेगा। आदरणीय बिशप जी, पुरोहितगण, सिस्टरगण, हमारे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार और यहाँ आए हुए सभी मेहमानों को जय यीशु की।
हर एक खुशी भरे दिन का हमारी जिंदगी में खास मकसद है। आज हम जो कुछ भी हैं केवल पिता ईश्वर की भलाई और उनकी कृपा से है। इसलिए हम पिता ईश्वर को सब हमें दी है। हमारे मेरठ धर्म प्रांत के श्रीदेव बिशप जी को हम धन्यवाद देते हैं जो आज अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारी जिंदगी के इस महत्वपूर्ण दिन में हमारे लिए प्रार्थना और मिसा बलिदान चढ़ाकर इस दिन को पवित्र बनाए हैं। हमको पवित्र वेदी तक लेकर आए ताकि हम अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर सकें। हम हमारे फादर रोए के भी आभारी हैं जिन्होंने अपनी उपस्थिति के द्वारा हमारे लिए प्रार्थना की और हमें आशीष दी है। हमारे पल्ले पुरोहित फादर तिमोथी को भी हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने कई तरीके से हमारा साथ देते रहे और हमारा आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया। हमारे ओसीडी फादर्स के प्रति भी मैं अपना आभार प्रकट करती हूँ उनके प्यार और सहयोग के लिए जिन्होंने अपने अनमोल वचनों द्वारा हमें प्रोत्साहन दिए और साथ ही साथ यहाँ उपस्थित सभी पुरोहितों, पैट्रिशियन ब्रदर्स, सियाफन सिस्टर्स को भी हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपनी उपस्थिति द्वारा आज के दिन को और भी सुंदर बनाए और अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा हमें आशीष प्रदान की है। हमारे प्यारे मदर प्रोविंशियल सिस्टर स्मिता और उनकी पूरी टीम के भी अति आभारी हैं। इन्होंने प्यार से हमें इस कार्मल समाज में और अपने दिल में स्वीकार किया। हमारी जिंदगी की हर एक क्षण में हमारा साथ देकर और आज के इस दिन के लिए इन्होंने हमें काबिल बनाया है। आपकी प्रार्थना, प्यार, सहयोग तथा मार्गदर्शन के द्वारा आपने हमारे आध्यात्मिक तथा शारीरिक जरूरतों को पूरा किया और हमें आगे बढ़ने का हौसला दिया। हम तहे दिल से आपके अति आभारी हैं। प्रोविंस के सभी लोकल सुपीरियर्स और सभी सिस्टर्स को भी हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने समर्पित जीवन को त्याग और खुशी से जीते हुए हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। हमारे सभी मिस्ट्रेसेस को विशेष रूप से हम हमारे प्यारे सिस्टर विनीता के तहे दिल से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें अच्छी फॉर्मेशन देकर हमारे नोविस मिस्टर सिस्टर पावना, हमारे स्पिरिचुअल डायरेक्टर फादर ओजन को भी याद करते हैं जो आज यहाँ नहीं आ पाए। सच्चे हृदय से हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारे आध्यात्मिक माता पिता बनकर हमारा आध्यात्मिक मार्गदर्शन कर हमारे जीवन में बदलाव लाकर हमें एक नई दिशा दी और इस दिन के योग्य बनाया है। उनकी अद्भुत सेवा के लिए भी हम उनके अति आभारी हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ ना अब प्रोविंशियल सुपीरियर और पुष्पा नाम की धर्म बहनी नव सन्यासियों को बधाई देते हैं।
भरोसा देते दिलासा जय मां तुझे जय सदा माता मरियम की जय 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 हो कार्मल माता की जय 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 हो माता मरियम की जय 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 हो कार्मल माता की जय 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 हो धन्य तुम्हारी शोभा है न्यारी तेरी जय जय हो धन्य तुम्हारी शोभा है न्यारी तेरी जय जय हो अंबर की रानी सबकी सुहानी तुम्ही किरण लाइनी करुणा है सुंदर कृपा समुद्र मैया तुम निर्मल कमल अंबर की रानी सबकी सुहानी तुम्ही किरण लाइनी करुणा है सुंदर कृपा समुद्र मैया तुम निर्मल कमल माता मरियम की जय 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 माता की जय 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 हो माता मरियम की जय 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 हो कार्मल माता की जय 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 हो धन्य तुम्हारी शोभा है न्यारी तेरी जय जय हो धन्य तुम्हारी शोभा है न्यारी तेरी जय जय हो अंबर की रानी सबकी सुहानी A momentous occasion in the lives of our dear sisters Angelina Maria and Mamta Mary, who have taken their first profession and received the holy habit. This ceremony marks the beginning to their faith journey as professed members of CMC congregation. Let us extend the profound family members, the esteemed guests, fathers, sisters, all who have come here. We are here to witness this special occasion. On this auspicious occasion, it's our honor to welcome and felicitate the chief guest of the day, His Excellency Bishop Bhaskar Yeshuraj. His presence here today not just for the weight of his new calling as bishop, but also for the unique journey that brought him to this point. He began this in 1966 in Mikhail Patti parish within the diocese of Kumbakonam, Tamil Nadu. Yes, Bishop Yeshuraj's faith journey began in the fertile soil of South India. However, his vocation
took an interesting turn as he was ordained a priest on 21st April 1993, not for his home diocese, but for the Archdiocese of Agra. This dedication to serving beyond familiar borders, Bishop's formative years were nurtured within the walls of St. Lawrence Minor Seminary in Agra, where he studied from 1983 to 86. This strong foundation prepared him for further academic pursuits in philosophy at St. Joseph's Regional Seminary in Allahabad. Following his philosophical studies, Bishop Jeshu Raj embarked on a period of regency at St. Francis Senior Secondary School in Hathras, where he undoubtedly gained invaluable experience in mentorship and guidance. He then returned to St. Joseph's Regional Seminary studies, further solidifying his knowledge and understanding of the faith. His thirst for knowledge didn't stop there. He served as assistant parish priest in various parishes, gaining first-hand experience in his appointment as Bishop of Meerut by His Holiness Pope Francis on 13th January 2024. We, the entire CMC community, are incredibly proud of his accomplishments and offer our most sincere congratulations on gathered here. Pledge our enduring support and prayers. May God grant you wisdom. May God grant you wisdom, strength and compassion as you guide the diocese with humility and grace. May your ministry be a beacon of hope, inspiration, best wishes for a truly blessed and impactful ministry. Once again, dear sisters Angelina Mary and Mamta Maria, as you embark on this new chapter in your life, we are with you as love and support to continue your formation and discernment, deepening your relationship with God and preparing yourselves for a lifetime dedication. You will have sufficient time to do your PhD here. इस शुभ अवसर पर मैं नई दीक्षा ग्रहण किए बहनों के माता पिता और प्रियजनों को भी अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। आपके निरंतर समर्थन, प्रेम और पर चलने की प्रेरणा दी है। आज उनकी शुभ खुशी में आपकी खुशी भी शामिल है। ईश्वर आपको और आपके परिवारों को हमेशा सुखी रखे। Dear Reverend Chancellor, Come Secretary to Bishop, Reverend Father Timothy, the Parish Priest, OCD Fathers, Patrician, all other fathers present here, Father Rahul, CFO Nurses, sisters, and all the invited guests, one word to all of you, that is thank you. Your presence makes this occasion all the more meaningful and joyful. Come.
तेरे ही चरणों में सहारा मिला है मुझे, प्रभु का सहारा